हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इस टॉपिक को करने से पहले आप एक बार देख लेना फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि एक अगर मैं बात करूँ कि $1 ₹70 का है मान लेते हैं, तो ये कैसे डिसाइड हुआ। ठीक है, ये तीन तरीके हैं हमारे पास, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये थोड़ा सा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच आपकी फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग है। तो तीनों डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट जनरली गवर्नमेंट फिक्स करती थी, ठीक है, और ये लंबे समय तक एक्सचेंज रेट फिक्स रहता था, सो दैट जो हमारे जो एक्सचेंज रेट में वो स्टेबिलिटी बनी रहे। और यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, दो तरीके थे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा आपका एडजस्टेबल पैक सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे गोल्ड को क्या करते थे, कॉमन यूनिट रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर, मतलब यूएस में बात करें तो वहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड मान लेते हैं $5 का है। इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड ₹10 का है। दोनों कंट्री में 1 ग्राम गोल्ड को कॉमन रख लिया, यहाँ पे $5, ठीक है, यूएस में, और इंडिया में तो ये है आपका $10 का, ठीक है। तो यानी कि $5 इक्वल टू $10। तो $1 की कीमत क्या हुई बाबू, $1 की कीमत हो गई ₹2। तो यहाँ पे $1 की कीमत कितनी डिसाइड हो गई, ₹2। ये किस बेसिस पे था, हमारा गोल्ड के बेसिस पे था। तो इसे बोलेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अब नेक्स्ट आपका एडजस्टेबल पैक सिस्टम। यहाँ पे करेंसी को कॉमन यूनिट अज्यूम कर लेते थे, जस्ट लाइक यूएस डॉलर। जैसे यूरो में बात करें, मैं एक एग्जांपल लेके ही चल रहा हूँ, $1 मान लेते हैं €5 का है, ठीक है, और $1 इंडिया में मान लेते हैं ₹5 का है, जस्ट लाइक गोल्ड की तरह, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर मैं $1 को कॉमन मान लूँ तो वहाँ पे $1 €5 का है और हमारा ₹5 का $1 यहाँ पे। तो यानी कि अब क्या हुआ, €1 इक्वल टू में क्या हुआ, $1 हो गया, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो कि इंडिया में $1 हो गया ₹50 का और वहाँ पे €5 का ही है $1, अब क्या होगा, 5 यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मैं एक जो डॉलर है वो कितने का, ₹50 का, वहाँ पे $1 कितने का, €5 का। अब यहाँ पे अगर मैं इसको €1 की बात करूँ तो €1 की जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई ₹10। €1 की कीमत कितनी हो गई, ₹10 हो गई। तो ये हो गया आपका एडजस्टेबल पैक सिस्टम। तो हमने यहाँ पे गोल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट दो तरीके से सीखा हमने, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एडजस्टेबल पैक सिस्टम। आगे बढ़ते नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। जब भी सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करती है, हमारी गवर्नमेंट मान लेते हैं हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन बोलेंगे। ध्यान रखना, सरकार बढ़ा रही है, ठीक है। डीवैल्यूएशन में क्या होगा, सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देगी, तभी तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर हो रहा है। ध्यान रखना, देखो दोनों चीजें फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर होता है। वैसे तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन है, बट वो इसके अंदर नहीं होता। फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसे रीवैल्यूएशन बोलेंगे, करेंसी की वैल्यू घट रही होती है तो उसे बोलेंगे डीवैल्यूएशन। अभी सर आपने बोला कि सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रही है, क्यों गिरा रही होगी भाई, अगर सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रही है तो ये किस लिए बढ़ा रही होगी, सो दैट जो हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जा सके। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा ली। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बुक को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ये बुक है। अब ये इंडिया में कितने की है, मान लेते हैं ₹500 की है। $1 की कीमत है अभी ₹50।
तो भाई ये जो एक बुक है अमेरिका को, यूएस को कितने की पड़ेगी बता सकते हो आप? ठीक है, ये पड़ेगी उनको $10 की। कितने की पड़ेगी? $10 की पड़ेगी। वहीं पे अगर क्या हो, डिवैल्यूशन कर दी सरकार ने, अब $1 की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। $1 की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपये। बुक की कीमत तो सेम है 500 रुपये। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 500 रुपये वाली बुक उनको अब कितने की पड़ेगी? उनको पड़ेगी $5 की। कितने की पड़ेगी भाई? $5 की। पहले $10 की एक बुक पड़ती थी, अब उन्हें वही बुक $5 की पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें हमारी जो बुकें हैं वो सस्ते, हाफ रेट में उनको मिल रही है। तो उससे क्या होगा, वो हमारे इंडिया से सामान ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारा देश का एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये तो था हमारा रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।